हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे अपनी लाइफ में। चलिए, आज हम जो रीडिंग करने जा रहे हैं वो करेंगे करंट फीलिंग के ऊपर। आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है। ठीक है, देखते हैं क्या है उनकी करंट फीलिंग। आप प्रे कर लीजिए, नाम लीजिए अपने पार्टनर का। यूनिवर्स, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग बताइए। नंबर 6 है यहाँ पे। 9, 5, 9, 2 नंबर, 3 नंबर। ठीक है, राशियां हैं एरीज, लियो, सैजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वारियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। ठीक है, सारी की सारी राशियां आ चुकी हैं यहाँ पर। यूनिवर्स क्लैरिफाई। यूनिवर्स, थर्ड पार्टी जोरों शोरों से निकली है यहाँ पर। ठीक है, थर्ड पार्टी का पूरा जोर शोर है यहाँ पे। अभी हम थोड़ी सी क्लैरिफिकेशन और लेंगे, फिर अच्छे से रीडिंग करेंगे। ओके, पे है यहाँ पर। ARSLTHNL, ये सब नेम के निशान है यहाँ पर। ठीक है, OUV, विक्ट्री वाला। यूनिवर्स, मैं ना अच्छे से रीडिंग करने वाली हूँ आज। सो क्लैरिफिकेशन अच्छे से लेकर डीप रीडिंग करेंगे। ठीक है,
टेम्परेंस, ओके। राशियां बता दी थी, नंबर बता दिए थे, नेम के इनिशियल बता दिए, ठीक है। चलिए अब हम आते हैं रीडिंग की ओर, ठीक है। यहाँ पर थर्ड पार्टी है, जोरों शोरों से है। आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज रहे हैं। ये ना कोई भी डिसीजन पर नहीं पहुंचे थे आपके साथ के इस रिलेशनशिप को लेकर। इस इंसान ने आपके साथ रूड बिहेव भी किया है, रूडली बात करता होगा आपसे, और जगलिंग में रहता था। कोई और भी था, आप भी चाहिए थी, आपके बारे में भी सोचना था, किसी और के बारे में भी सोचना था, आपसे बेटर पाने की कोशिश भी करते थे। मतलब काफ़ी ज़्यादा जद्दोजहद वाली एनर्जी है। इस इंसान ने बहुत कुछ, ये आपको भी नहीं छोड़ना चाहते थे और जो अदर पर्सन था उसको भी नहीं छोड़ना चाहते थे। ये दिमाग से चलने वाले इंसान हैं। मतलब बात बात पर गुस्सा करना, बात को ना समझना, आप जो कहते थे उसका गलत मतलब निकालना, ये सब करता रहा है आपका पार्टनर। आपने जितना इस इंसान के लिए किया उतना इस इंसान ने आपको समझा नहीं, ठीक है। रूडली चलता था ये, लेकिन सपने इस इंसान के बहुत बड़े बड़े थे, बहुत बड़े बड़े सपने थे। मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे ऐसा पार्टनर चाहिए, मुझे। आप भले ही कैसे भी हो, आपको अपने आप को, खुद को नहीं देखना इन्होंने शीशे में कि आप कैसे हो। देखो, जब कोई इंसान, आप अपने लिए जब भी कोई देखते हो तो साथ में खुद को खड़ा कर कर भी देखो, ठीक है। वहां पर होती है इक्वालिटी। अगर आप तो बिल्कुल जीरो पे हो और पार्टनर चाहते हो कि 10 नंबर पे हो, तो ऐसा नहीं होता है। ऐसे सपने सपने में जो अपने पास है वो भी चला जाता है। फिर आपके पार्टनर ने ये सपने देखे हैं, ठीक है। अपने से बढ़कर पार्टनर पाने की कोशिश की है, आपसे ऊपर का पार्टनर पाने की कोशिश की है इसने। इसको लगता था कि मुझे सब कुछ मिलना चाहिए। मनी माइंडेड था, पैसों के बारे में बहुत सोचना, अपनी ग्रोथ के बारे में बहुत सोचना, मटेरियलिस्टिक चीज़ों के बारे में ज़्यादा सोचना। और जब आप कुछ समझाने जाते थे तो रूड बिहेव करना, बात ना मानना, बात को ना समझना, आपने जो कहा उसका उल्टा मतलब निकालना, ये सब किया है आपके पार्टनर ने, ठीक है। ये पैसों को पहले रखता आया है शुरू में, इसने मनी को ही ज़्यादातर इम्पोर्टेंस दी है। इसको सब कुछ चाहिए था, सब कुछ। इसको किसी भी चीज़ में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना था और सब कुछ पाना था, और सब कुछ इस इंसान को चाहिए था। फीलिंग गई भाड़ में। अपना जीवन देखो, अपने लिए जो पार्टनर मुझे अच्छा लगता है, जो बहुत रिच है, जिसके पास सब कुछ है, मुझे वो पार्टनर चाहिए, ठीक है। आप में से कमियां निकालना, आपको देखकर अनदेखा करना, इग्नोर करना, ये सब हरकतें इस इंसान ने की है। अभी आते हैं हम, अभी की जो भी सिचुएशन है, अभी इस वक्त की सिचुएशन ये है कि ये माफ़ी मांगने पर मजबूर हो रहा है, अपनी की हुई गलतियों के ऊपर पछता रहा है। फाइनेंशियली लॉस हुआ है इस इंसान को। आप इस इंसान के ट्रू पार्टनर हो, इस बात की समझ इसको आ रही है। ये सो नहीं पाता रातों को, पैसों की दिक्कत आ रही है इसको, ठीक है। जब से आप गए हो इसके जीवन में से लक चला गया। जैसे आप इस इंसान के लिए गुड लक थे, आपके जाने के बाद इस इंसान की ज़िंदगी में इतनी प्रॉब्लम आई है, इतनी प्रॉब्लम आई है कि ये समझ चुका है कि जब तक आप इसके साथ हो तो इसका लक साथ देगा, अगर आप नहीं हो तो ये इसका कुछ नहीं मतलब बनेगा, ठीक है। इसको लॉस होगा, इसको लॉस हुआ भी है, और ये आपको ना तो छोड़ पा रहा है, ना आपको पूरे तरीके से अपना पा रहा है। ये सिचुएशन है। घर में बात हुई तो घर में बवाल हुआ, वो लड़ाई झगड़े आर्गुमेंट पहले जो आपके साथ होते थे अभी घर में होते हैं। क्यों? क्योंकि पैसों की तंगी है, पैसों की प्रॉब्लम है, फाइनेंशियली लॉस हुआ है इस इंसान को।
अब ये पछता रहा है कि मैंने फैमिली में ये सब करते करते मैंने कब अपने पार्टनर को खो दिया, मुझे पता ही नहीं चला। अब रातों को जागता है, बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट इस इंसान को आते हैं। कभी कभी इसको लगता है कि आप मूव ऑन कर चुके हो, ये सोचकर ही इस इंसान का दिल घबराता है। ये पहले जो आपके सामने ईगो दिखाता था ना, खुद को सुपीरियर दिखाता था, अभी इसकी ईगो भी टूट रही है। ये हारने लगा है आपकी ज़िद के आगे में भी। आपने ऐसी ज़िद पकड़ी है कि मुझे अब इसके आगे और झुकना नहीं है। आप पास्ट में बहुत झुके हो, आपने पास्ट में बहुत किया है इस इंसान का। आपने इतना कर दिया कि जितनी आपकी पहुंच भी नहीं थी, लेकिन फिर भी इस इंसान ने आपकी कदर नहीं की, और इस वजह से आपने तो खुद को संभाल लिया। आपने तो उस जगह, उस मुकाम पर आप खुद को ले आए जहाँ पर आप एक सेटिस्फेक्शन पा सकते हो। ठीक है, इनको लगता है आप अपनी लाइफ में सेटिस्फाई हो, आपके पास सब कुछ है। ठीक है, और ये इंसान अभी आपको प्यार का ऑफर देना चाहता है। फिर से ये रह नहीं पा रहा आपके बगैर, ये बात करना चाह रहा है। ठीक है, और ये इंसान इसी अगस्त मंथ में आपसे कांटेक्ट कर लेगा, और ये आपको देख रहा है कि आप तो मस्त हो, आपने ग्रो किया है, आप खुश हो अपनी लाइफ में, आपको किसी की ज़रूरत नहीं है, आप इंडिपेंडेंट हो, आप बहुत अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे हो खुद के साथ। ठीक है, आप बोल्ड हो चुके हो, पहले के जैसा रोना धोना आपने बंद कर दिया, अभी आप पावर में हो। अभी ये ना आपकी तरफ एक्शन लेने पर मजबूर हो गया। झुक चला ये आपकी जिद के आगे, इसको बर्डन हो रहा है। देखो, साथ में इसको ये भी है, ये ना फाइनेंशियली ये इतना स्ट्रांग नहीं है जितना आप बन चुके हो, और इसको लग रहा है कि अब ये आपकी तरफ आता है तो भी ये आपकी जिम्मेदारी नहीं उठा पाएगा। इस बात का भी इसको बर्डन है, फैमिली का भी प्रेशर है, फैमिली में भी अनबन है। जब भी बात करता है बंबाल हो जाता है, वहाँ पर महायुद्ध छिड़ जाता है। कोई कुछ कहता है तो कोई कुछ कहता है, एक का रास्ता इधर है, दूसरे का रास्ता उधर है, एक का मुंह इधर है, दूसरे का मुंह उधर है। ये वाला हाल हो रहा है इसकी लाइफ में। और ये इंसान इस वक्त आपके लिए ना बहुत ज़्यादा मतलब सपने देख रहा है। इसने ये तो इसके मन में आ गया कि आप इसका ट्रू पार्टनर थे, जिसने इस इंसान से कभी कुछ मांगा ही नहीं है। आप अपने आप में, आप खुद में संपूर्ण हो, खुद में कंप्लीट हो। ठीक है, और ये इंसान क्या कर रहा है, अभी आपके सपने देख रहा है, मुझे बात करनी है, मुझे बात करनी है, बर्डन हो रहा है। क्या करोगे, कहीं आप रिजेक्ट ना कर दो, कहीं आप मुझसे उल्टे सीधे से पेश ना आओ, ऐसी बातें ना पूछो जिसका जवाब मेरे पास नहीं है। पास्ट में जो कुछ हुआ अगर आपने पूछ लिया तो ये फिर भाग जाएगा, भागने में माहिर है आपका पार्टनर। ठीक है, अभी हम एंजल की ओर से देखते हैं, ये एक्शन लेने वाला है इसी मंथ में। ये इंसान आपके लिए एक्शन ले लेगा, बात करेगा, कांटेक्ट करेगा ये, क्योंकि आप इस इंसान का गुड लक हो। समझ चुका है ये इंसान, इसको समझ में आ गया कि आप इसकी लाइफ में कहाँ पर स्टैंड करते हो, क्या हो आप इसकी ज़िंदगी का। यूनिवर्स, रोमांस एंजल से भी देखते हैं। यूनिवर्स क्या कहना चाहते हैं, आओ। हनीमून की एनर्जी आ गई, हॉलीडे, गुड टाइम स्पेंड करना चाहते हैं आपके पार्टनर, आपके साथ एक रोमांटिक डेट पर जाना चाहते हैं, कुछ अच्छा वाला। वो हनीमून की एनर्जी क्या होती है समझते हो ना।
इनके अंदर ना जो भी अभी जो रोमांटिक फीलिंग है वो डेवलप होने लगी है। आपकी जो असली वर्थ है अब इस इंसान को समझ में आने लगी है। पहले ये आपको इग्नोर कर के इस इंसान ने आपकी वर्थ इतनी गिरा दी थी कि इस इंसान ने रत्ती भर भी कदर नहीं की। सही से बोलूँ तो अब जाकर जब आपने खुद को संभाल लिया, आप अपने आप में रहने लगे, तब जाकर इसको आपकी बर्थ समझ में आ रही है। ठीक है, अब इनको सेकंड चांस चाहिए। आपके पार्टनर के अंदर रोमांटिक फीलिंग बहुत बढ़ रही है इस वक्त, इनको सेकंड चांस चाहिए। ठीक है, किसी भी हालत में, किसी भी कीमत पर। और ये आपके साथ क्या करना चाहता है समझो। अभी मैं देखती हूँ आपके लिए एंजल के मैसेज। इस यूनिवर्स मेरे व्यूअर्स के लिए एंजल मैसेज दीजिए प्लीज़। एंजल, आप मेरे व्यूअर्स को क्या कहना चाहते हो जी? क्या कहना चाहते हो एंजल? एंजल आपसे ये कहना चाहते हैं कि आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आपको एंजल साइन दे रहे हैं टाइम टाइम पर, आपने उस पर ध्यान रखना है। नियर फ्यूचर में आप की जो भी सिचुएशन है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। और एंजल आपसे ये भी कहना चाहते हैं कि आप थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन इसकी और निकालो। ठीक है, या जो भी आपके मन में इस वक्त था उसके बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आप और निकालिए। ठीक है, अभी हम ये भी देखते हैं एंजल नंबर से। प्लीज़ एंजल बताइए। मोर कार्ड, एंजल आपसे कहना चाहते हैं जिनको एंजल नंबर दिखाई देते हैं, जिनको एंजल नंबर 1234 टाइम के रूप में दिखाई देते हैं, उनके लिए एंजल का कहना है कि आप बिल्कुल सही ट्रैक पर चल रहे हो। जिन लोगों को 17 17 17, ठीक है, 17 17 17 टाइम के हिसाब से दिखाई देते हैं क्लॉकवाइज। ठीक है, तो उनके लिए अचीवमेंट आ रही है। जिन लोगों को 3333 एक साथ दिखाई देते हैं उनके लिए स्पिरिचुअल अवेकनिंग आ रही है। ठीक है, उनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है। जिन लोगों को 14 क्लॉक में, टाइम में 14 दिखाई दें, ठीक है, उनकी लाइफ में यूनिकनेस आ रही है। ठीक है, कोई ऐसी चीज़ जो यूनिक होगी। ठीक है, ये आ रहा है आपकी लाइफ में। ये मैंने एंजल के ओर से देख लिया। ठीक है, सो ये थी आपकी रीडिंग। मैं मिलती हूँ अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल।